हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर्म 1 के बारे में। आईटीआर फॉर्म्स जो होते हैं वो एक रिटर्न फाइलिंग फॉर्म होते हैं जिनको यूज करके हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म्स। कौन सा फॉर्म किसको सिलेक्ट करना है अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए वो डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें देन देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आपका सैलरी होता है, बिजनेस प्रोफेशन होता है, ठीक है, कैपिटल गेन होता है, उसमें अदर सोर्स इनकम होता है। तो आपका किस सोर्स से आपको इनकम हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आप यूज करेंगे सो दैट आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकें। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि फॉर्म आईटीआर 1 आप कब यूज करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म जो आईटीआर 1 होता है वो उसको हम सहज फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये 3-4 पेजेस का फॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। सबसे छोटा इनकम टैक्स का फॉर्म आईटीआर 1 का माना जाता है। तो आईटीआर 1 फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। असेसमेंट ईयर 2023-24 की हम बात करेंगे क्योंकि अब जो रिटर्न्स हमारी फाइल होंगी वो असेसमेंट ईयर 2023-24 की ही फाइल होंगी। सो मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ कि कौन कौन आईटीआर 1 को यूज करके अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकता है। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, कि आप जो है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, तभी आप जो है आईटीआर 1 को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते। यानी कि इंडिया से बाहर अगर आपकी कोई भी इनकम है, ठीक है, तो आप आईटीआर 1 को यूज करके रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते एज अ नॉन रेजिडेंट। सेकेंड कंडीशन इसकी है कि आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम चाहे वो आपको किसी भी सोर्स से हो रही हो, ठीक है, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न किया है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम जो है आपकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप आईटीआर 1 को यूज कर पाएंगे। द थर्ड कंडीशन इज कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो सैलरी से होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। नंबर ऑफ फॉर्म 16 कितने भी हो सकते हैं, चाहे आपने एक एम्प्लॉयर चेंज किया है ड्यूरिंग द ईयर या फिर आपने अपनी 2-3 जॉब चेंज कर ली है, उसका क्राइटेरिया कोई सेट नहीं है। बस आपका सैलरी से इनकम है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। सेम एज सैलरी में आपकी पेंशन इनकम भी आ जाती है कि अगर आप पेंशनर हैं तो भी आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो सैलरी इनकम के अलावा आपकी जो है हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम होती है, ठीक है, आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है तो भी आप जो है आईटीआर 1 का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है एक कंडीशन दी गई है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। अगर आपके पास मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हो आइदर इन टर्म्स ऑफ इनकम, या समटाइम्स होता है कि हमने जो है लोन लिया होता है प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी के लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी रिबेट को क्लेम करने के लिए भी हम जो है रिटर्न में उसको फीड करते हैं। और आपकी दोनों प्रॉपर्टीज अलग है, रेंटल इनकम वाली अलग है और जिसके ऊपर लोन चल रहा है वो प्रॉपर्टी अलग है, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अलग है। तो उस केस में आप आईटीआर 1 को अवेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी क्या हो गई, यहाँ पे मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी होगी। अगर आपकी सैलरी इनकम है और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप आईटीआर 1 को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली पेंशन है, ठीक है, तो भी आप आईटीआर 1 को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है
तो भी आप ITR 1 को यूज कर सकते हैं, बट इसमें एक लिमिट सेट की गई है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से अबव नहीं होनी चाहिए। 5000 से अबव अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो अदर ITRs है लाइक ITR 2, ITR 3, फिर आपको वो सिलेक्ट करके अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना होगा। अदर देन दिस, अगर आपकी कोई और सोर्स से, अदर सोर्स से अगर आपकी इनकम है, जैसे कि आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, डिपॉजिट आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराई है, या आपका कोई पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट चल रहा है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका कोई डिपॉजिट चल रहा है जिससे के ऊपर आपको इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है, तो भी आप ITR 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया है, तो सबको पता है इनकम टैक्स का रिफंड जब आता है तो वो विद इंटरेस्ट आता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपको मिलता है वो आपका जो है टैक्सेबल होता है, तो उसको भी आप ITR 1 फाइल करके अपने इनकम को, इंटरेस्ट की इनकम को टैक्स के लिए दे सकते हैं। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, ठीक है, अगर आपको कंपनसेशन कोई मिला है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो भी आप ITR 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, तो आप ITR 1 का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको बोलूं कि अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ना हो कि अगर आप सिर्फ जो है अपना रेजिडेंशियल आपका हाउस है तो उसके ऊपर आप अपना इंटरेस्ट क्लेम करना पड़ जाते हो होम लोन का, तो वो भी इसमें कवर है, ठीक है, आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। आपको फैमिली पेंशन आती है, आपकी पेंशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। एक इसमें एक्सेप्शनल सिचुएशन और है कि समटाइम्स होता है कि मेरी इनकम में मेरा माइनर चाइल्ड है, ठीक है, उसके नाम पर भी कोई इनकम आ रही है, तो वो भी मेरी इनकम में जो है क्लब हो जाती है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जो चाइल्ड की इनकम आ रही है वो भी इन्हीं सोर्स से आनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट अपने चाइल्ड के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, या कहीं पे भी आप पैसा जो है डिपॉजिट कराते हैं चाइल्ड के नाम पे, तो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो, बट ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड आपका माइनर है तो आप उसकी तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे नहीं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो पेरेंट को अपनी ही इनकम टैक्स की रिटर्न में जो है क्लब करके दिखाना होता है, तो उस केस में आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। और स्पाउस की आपकी अगर इनकम है तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो भी मतलब सेकंड स्पाउस की इनकम में ऐड होती हैं, तो उस केस में भी आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जो भी आप इनकम क्लब कर रहे हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्पाउस और इट्स रिलेटेड टू योर चाइल्ड, तो जो नेचर ऑफ आपका इनकम होना चाहिए वो सेम सोर्स से होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और जो भी आपकी इनकम हो रही है, ओवरऑल जो लिमिट सेट की गई है वो 50 लाख की गई है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से अबव है तो आप ITR 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते फॉर द फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर कि आप अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो ITR 1 को यूज करके फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एक्सेप्शनल लिस्ट भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन ऐसे हैं जो रिटर्न ITR 1 को यूज करके फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें पहले आता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ITR 1 का यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी 50 लाख से इनकम ज़्यादा है तो भी आप ITR 1 का यूज़ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 से ज़्यादा है तो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई लॉटरी से, गैम्बलिंग से या फिर रिसोर्सेज से अगर आपकी कोई इनकम है तो भी आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपकी कैपिटल गेन है, ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या फिर आप जो है शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं, आपने ड्यूरिंग द ईयर उसमें डील किया है, आपको उससे भी गेन या लॉस हुआ है जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल ITR 1 को यूज करके नहीं कर सकते। देयर आर अदर फॉर्म्स जो आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है, एक सैलरीड पर्सन का यूजुअली आजकल जो ट्रेंड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई म्यूचुअल फंड अपने जो है मैच्योर कराए हैं, तो उसके ऊपर चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो है डिस्क्लोज करना होता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप ITR 1 का यूज नहीं कर पाएंगे फॉर द फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। अदर देन दिस, अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको इनकम है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो भी आप ITR 1 को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक कॉमन सिचुएशन जो आजकल नई एक रेस होने लगी है सैलरीड पर्सन के साथ, तो पहले नहीं होता था, अब 1-2 साल से होने लगा है कि अगर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट है 10 लाख से ऊपर, और मतलब करंट और सेविंग की अलग अलग लिमिट्स जो है डिसाइड की गई हैं। तो अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो उसके ऊपर हमारा जो है TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194N। ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई TDS भी डिडक्ट हुआ है, तो भी आप ITR 1 को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिसाइड दिस कि आपकी जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वो ITR 1 के क्राइटेरिया में फॉल कर रही है। ठीक है। बट अगर आपने कैश विड्रॉल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा किया है और बैंक ने आपका TDS डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194N, तो आप अपनी रिटर्न को ITR 1 यूज करते हुए फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जो है ESOP रिसीव हो रहे हैं, आपको कोई स्टार्टअप कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप ITR 1 को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से है, तो भी आप जो है ITR 1 को यूज नहीं कर पाएंगे। सो मैंने आपको बताया कि ITR 1 आप कब कब फाइल कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी इनकम हो आप फाइल कर सकते हैं। उसी की ही एक नेगेटिव लिस्ट में मैंने आपसे शेयर करा कि कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जब आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ इनकम टैक्स के हेड वाइज कि आप ITR 1 को कब कब यूज नहीं कर पाएंगे। Following are the type of income that shall not form part of ITR 1 form। ITR 1 फॉर्म में जो है इन सब इनकम्स को मेंशन करने का फील्ड ही नहीं दिया गया है, तो इसलिए अगर आपकी ये सब इनकम है तो आप ITR 1 को यूज ना करिए। यू शुड लुक आफ्टर द अदर फॉर्म अपना रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, आपको कैपिटल गेन हो रहा है, एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है, या फिर आपको जो है अदर सोर्स से इनकम है जो कि रिलेटेड टू विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स है, इनकम टैक्सेबल एट स्पेसिफाइड रेट अंडर सेक्शन 1115DDBA एंड सेक्शन दिस, इनकम टू बी अपॉर्शन्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A। सो ये एक एक्सेप्शनल लिस्ट दी गई है कि अगर इन हेड से आपको इनकम है तो आप ITR 1 का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। होप एवरीवन शुड बी क्लियर कि आप अपना जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, या फिर जब आप हमारे वेबिनार के लिए आ रहे हैं जो कि अभी ITR 1 के लिए है कि आप अपना रिटर्न ITR 1 को यूज करके फाइल कर लें, तो उससे पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि अगर आप ITR 1 को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो आप जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम हमें बताकर जो है एक मेल डाल सकते हैं या फिर जो है मैसेज कर सकते हैं। विल रिस्पॉन्स और दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।